Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today's topic of my video is the summary of A Midsummer Night's Dream, which is a comedy play by William Shakespeare. So let's start with the summary. Theseus, जो कि ड्यूक ऑफ एथेंस होते हैं, उनकी शादी हिप्पोलिटा से, जो कि अमेजोन की क्वीन होती है, उनसे होने वाली होती है। ड्यूक थीसियस और हिप्पोलिटा की मैरिज 4 डेज बाद होती है। इसी वजह से पूरे एथेंस में सेलिब्रेशंस का माहौल होता है एंड इनकी मैरिज की प्रिपरेशंस चल रही होती हैं। इतने में ईजियस, जो कि एक एथेंस का एक सिटीजन होता है, वो अपनी डॉटर हर्मिया एंड 2 जेंटलमैन डिमेट्रियस एंड लीजेंडर को लेकर ड्यूक थीसियस के पैलेस में पहुंचते हैं और ईजियस अपनी डॉटर हर्मिया की कंप्लेंट करते हुए ड्यूक थीसियस से कहते हैं कि उनकी डॉटर हर्मिया डिमेट्रियस से मैरिज करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि यूजियस चाहते हैं कि उनकी डॉटर हर्मिया डिमेट्रियस से शादी करे। साथ ही साथ यूजियस ये भी कहते हैं कि हर्मिया डिमेट्रियस से मैरिज इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि वो एक दूसरे जेंटलमैन लीजेंडर से लव करती है और लीजेंडर भी हर्मिया को लव करता है। तो वो ड्यूक थीसियस को बताते हैं अगर हर्मिया डिमेट्रियस से मैरिज नहीं करेगी तो वो हर्मिया को किल कर देंगे। ड्यूक थीसियस जब यूजियस की बात सुनते हैं तो वो भी हर्मिया को वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि अपना फादर का कहना मानते हुए डिमेट्रियस से शादी कर लो, अदरवाइज तुम्हें नन बना दिया जाएगा या फिर किल कर दिया जाएगा। नन मीन्स फॉरएवर, मेडन बना दिया जाएगा। हर्मिया एंड लीजेंडर जैसे ही ड्यूक थीसियस का ये फैसला सुनते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि उसी रात को वो दोनों एथेंस को छोड़ के भाग जाएंगे। अब हेलेना, जो कि हर्मिया की बेस्ट फ्रेंड होती है, हेलेना डिमेट्रियस से लव करती है, बट डिमेट्रियस हेलेना को लव ना करके हर्मिया से ही लव करता है। हेलेना हर्मिया और लीजेंडर के पास पहुंचती है और उसको बताती है कि वो तो डिमेट्रियस को इतना लव करती है, बट डिमेट्रियस हर्मिया को लव करता है। तो वो उनके आगे रोना शुरू कर देती है कि अब क्या करे। जब हर्मिया हेलेना की ये बात सुनती है तो वो अपने प्लान को, कि वो एथेंस को आज ही रात भागने वाले हैं, तो वो अपने प्लान को हेलेना से डिस्क्लोज कर देती है। तो हर्मिया और लीजेंडर, जिनका प्लान होता है कि वो आज ही रात ही एथेंस को छोड़ देंगे, वो वाला अपना प्लान डिस्क्लोज कर देते हैं वो हेलेना से, और हेलेना इन लोगों का प्लान डिस्क्लोज कर देती है डिमेट्रियस से। वो डिमेट्रियस से इसलिए डिस्क्लोज करती है क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो डिमेट्रियस को बता देगी तो वो डिमेट्रियस की गुड बुक्स में आ जाएगी। अब हर्मिया एंड लीजेंडर, जो आपस में एक दूसरे को लव करते थे, एथेंस को छोड़ के फॉरेस्ट की तरफ, वुड्स की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि डिमेट्रियस को पता लग जाता है कि हर्मिया एंड लीजेंडर फॉरेस्ट की तरफ गए हैं, तो डिमेट्रियस हर्मिया का पीछा करते करते उनके पीछे फॉरेस्ट की तरफ वो भी चला जाता है उनको ढूंढने के लिए। हेलेना क्योंकि डिमेट्रियस से लव करती है, तो हेलेना भी डिमेट्रियस के पीछे पीछे फॉरेस्ट की तरफ चली जाती है। तो अब ये चारों, हर्मिया, लीजेंडर, डिमेट्रियस एंड हेलेना, ये चारों फॉरेस्ट में चले जाते हैं। अब सेटिंग होती है फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में बहुत सारी फेरीज होती हैं। फेरीज का किंग होता है ओबेरॉन एंड फेरीज की क्वीन होती है टाइटेनिया। किंग ऑफ फेरीज एंड क्वीन ऑफ फेरीज ओबेरॉन एंड टाइटेनिया क्वेरल कर रहे होते हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं एक यंग इंडियन प्रिंस के ऊपर। ये एक छोटा सा बच्चा होता है जिसको उसकी मदर ने अपने मरने से पहले इन दोनों ओबेरॉन और टाइटेनिया फेरीज को सौंप दिया था। ओबेरॉन और टाइटेनिया इस यंग इंडियन प्रिंस के लिए इसलिए लड़ रहे होते हैं
क्योंकि ये यंग इंडियन प्रिंस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। तो ओबेरॉन चाहता है कि ये जब यंग इंडियन प्रिंस बड़ा होगा तो वो उसको नाइट बनाएगा, जबकि टाइटेनिया कहती है कि ये इस यंग इंडियन प्रिंस को अटेंडेंट बनाएगी। तो वो कहते हैं कि ओबेरॉन कहता है कि यंग इंडियन प्रिंस उसकी कस्टडी में रहेगा, टाइटेनिया कहती है कि ये यंग इंडियन प्रिंस इसकी कस्टडी में रहेगा। तो ओबेरॉन, क्योंकि टाइटेनिया कहना नहीं मान रही होती, अपने सर्वेंट जिसका नाम होता है रॉबिन गुड फेलो या फिर उसको पक भी कहा जाता है, उसको कहते हैं कि वो लव इन आइडलनेस जूस लेकर आए। लव इन आइडलनेस जूस ऐसा जूस होता है, यदि वो किसी की आइस में स्प्रिंकल कर दिया जाए तो वो पर्सन जैसे ही आइस खोलकर फर्स्ट किसी भी थिंग को या किसी भी पर्सन को देखता है तो वो उसके लव में आ जाता है। मीन्स अगर किसी की आइस में लव इन आइडलनेस जूस स्प्रिंकल कर दिया जाए और वो जैसे ही आइस खोलेगा उसके आगे कोई भी पर्सन होगा वो उससे लव करना शुरू कर देगा। तो जब ये सर्वेंट लव इन आइडलनेस जूस लेने के लिए जाता है, ओबेरॉन ये नोटिस करता है कि हर्मिया और लाइजेंडर ये दोनों तो आपस में लव कर रही होती हैं, ये लव मेकिंग कर रहे होती हैं, जबकि हेलेना डीमेट्रियस के पीछे पीछे भाग रही होती है और डीमेट्रियस हेलेना को बहुत ही गंदे तरीके से बोल रहा होता है और उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। अब ये पक या फिर रॉबिन गुडफेलो लव इन आइडलनेस जूस लेकर आ जाता है। जब ये लव इन आइडलनेस जूस लेकर आता है तो ओबेरॉन जो कि किंग ऑफ फेरीज होता है, इस पक को ऑर्डर करता है कि ये लव इन आइडलनेस जूस टाइटेनिया के आइस में डाल दे, ये टाइटेनिया की आइस में स्प्रिंकल कर दे। ये इसलिए कहता है क्योंकि वो टाइटेनिया को सबक सिखाना चाहता है, क्योंकि वो टाइटेनिया उस छोटे से प्रिंस को उसकी कस्टडी में नहीं दे रही, ओबेरॉन की कस्टडी में नहीं दे रही। तो वो टाइटेनिया को सबक सिखाना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि टाइटेनिया जैसे ही आइस खोलेगी तो वो किसी अजीबोगरीब एनिमल को देखेगी और उस एनिमल से लव करना शुरू कर देगी। तो वो इसी सबक सिखाने के चक्कर में इस टाइटेनिया में के आइस में लव इन आइडलनेस जूस स्प्रिंकल करने के लिए पक को कहता है। साथ ही साथ वो पक को ऑर्डर करता है कि डीमेट्रियस की आइस में भी लव इन आइडलनेस जूस को स्प्रिंकल कर दे, ताकि डीमेट्रियस के पीछे जो हेलेना घूम रही है, अगर डीमेट्रियस हेलेना को देखेगा तो वो डीमेट्रियस हेलेना से भी लव करना शुरू कर देगा। अब पक टाइटेनिया की आइस में तो ये जूस स्प्रिंकल कर देता है लव इन आइडलनेस। जब डीमेट्रियस को वो लव इन आइडलनेस जूस स्प्रिंकल करने के लिए जाता है तो वो गलती से डीमेट्रियस के आइस में ना डाल के वो लाइजेंडर की आइस में लव इन आइडलनेस जूस स्प्रिंकल कर देता है। अब लाइजेंडर जैसे ही आइस खोलता है तो उसके सामने होती है हेलेना। अब वो हेलेना के जैसे ही वो देखता है तो उसको लाइजेंडर को हेलेना से लव हो जाता है। लाइजेंडर जो पहले हर्मिया से अब लव करता था, क्योंकि अब लव इन आइडलनेस जूस उसकी आइस में आ गया, अब वो हेलेना को लव करता है। तो अब सब कुछ बिल्कुल अलग उलट-पुलट हो गया, क्योंकि हर्मिया लाइजेंडर से लव करती है, बट लाइजेंडर अब हर्मिया को लव नहीं करता, लाइजेंडर हेलेना को लव करता है, क्योंकि वो लव इन आइडलनेस के इन्फ्लुएंस में है और हेलेना तो डीमेट्रियस को लव करती ही है। तो अब सब कुछ उल्टा हो गया, हर्मिया लाइजेंडर को लव कर रही है, लाइजेंडर हेलेना को और हेलेना डीमेट्रियस को। और टाइटेनिया के आइस में जो लव इन आइडलनेस जूस आया था, तो वो जैसे ही टाइटेनिया ने अपनी आइस खोली तो उसने आइस जैसे ही खोली उसके आगे था बॉटम, जिसका डोंकी फेस था और बॉडी पर्सन की थी। अब ये बॉटम कौन था और ये कैसे आया? एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किंग थीसियस और हिप्पोलिटा की मैरिज 4 दिन बाद होने वाली है और सब जगह प्रिपरेशंस का माहौल है, तो इनकी मैरिज में एक प्ले की परफॉर्मेंस होनी थी
और उस प्ले की परफॉर्मेंस कर रहे थे बॉटम और उसके टीम मेंबर्स। उस प्ले का नाम था द मोस्ट लेमेंटेबल कॉमेडी एंड मोस्ट क्रूअल डेथ ऑफ पिरामिस एंड थिस्बे, जिसमें लीड रोल था पिरामिस का, और इस लीड रोल पिरामिस को प्ले कर रहा था बॉटम। और इस बॉटम, क्योंकि ये पिरामिस का रोल इसने प्ले करना था, तो इस बॉटम ने अपने फेस पे डोंकी का मास्क लगा लिया। तो टाइटेनिया अब लव करना शुरू कर देती है बॉटम के, क्योंकि बॉटम बिल्कुल उसके सामने आ जाता है जब वो आईज खोलती है, और बॉटम का जो फेस होता है वो डोंकी फेस होता है और बॉडी एक ह्यूमन बीइंग की होती है। तो जो ओबेरॉन है वो टाइटेनिया से वो, क्योंकि उसको सबक सिखाना चाहता था, तो उसका मोटिव तो पूरा हो गया, क्योंकि वो चाहता ही यही था कि वो किसी अजीबोगरीब पर्सन से या अजीबोगरीब एनिमल से वो लव करना शुरू कर दे। तो वो बॉटम, जिसका फेस डोंकी का था, उससे लव करने लग गई, तो उसका मोटिव हो गया पूरा। बट यहां पर कहानी बिगड़ गई जब उसने लाइसेंडर के आइस में स्प्रिंकल किया, क्योंकि हर्मिया लाइजेंडर को, लाइजेंडर हेलेना को और हेलेना डिमेट्रियस को लव कर रही। ओबेरॉन ने जब देखा कि ये कहानी तो उल्टी हो गई, तो ओबेरॉन ने पक को डांटते हुए कहा कि ये सब क्या कर दिया, मैंने तो लाइजेंडर की आइस में स्प्रिंकल करने को कहा था, मैंने तो डिमेट्रियस की आइस में स्प्रिंकल करने के लिए कहा था, तुमने लाइजेंडर की आइस में क्यों स्प्रिंकल कर दिया। तो अब वो डिसाइड करता है कि वो अब डिमेट्रियस की आइज में भी लव इन आइडलनेस जूस स्प्रिंकल कर देगा, जिससे डिमेट्रियस फिर से हेलेना से अब लव करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही ओबेरॉन, जो कि किंग ऑफ फेरीज होते हैं, डिमेट्रियस की आइज में ये जूस स्प्रिंकल करते हैं, तो डिमेट्रियस हेलेना को देखता है और डिमेट्रियस हेलेना को लव करने लग जाता है, और हेलेना भी डिमेट्रियस को लव पहले से ही करती है। बट लाइजेंडर तो अभी भी हेलेना को लव करता है। तो अब कहानी बिल्कुल रिवर्स हो गई, क्योंकि जब कहानी शुरू हुई थी तो ये दो जेंटलमैन लाइजेंडर और डिमेट्रियस लव करते थे हर्मिया को, बट अब लाइजेंडर और डिमेट्रियस लव कर रहे हैं हेलेना को। अब हेलेना बड़ा हैरान हो जाती है कि लाइजेंडर मुझे क्यों लव करना शुरू हो गया, और ये डिमेट्रियस, जो मुझे पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, वो एकदम से कैसे पसंद करने लग गया। तो वो सोचते हैं कि ये लाइजेंडर और डिमेट्रियस, ये दोनों जेंटलमैन उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इतने में आती है हर्मिया, और हर्मिया लाइजेंडर से कहती है कि वो उससे लव करती है, बट अब लाइजेंडर कहता है मैं तो तुमसे बिल्कुल भी लव नहीं करता, मैं तो हेलेना से लव करती हूँ, और डिमेट्रियस भी हेलेना से लव करता है। तो वो बड़ी हैरान हो जाती है हर्मिया कि पहले तो ये दो जेंटलमैन उससे लव करते थे, अब ये हेलेना से क्यों लव कर रहे हैं। तो वो सोचती है कि ये तीनों मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब हर्मिया हेलेना को चैलेंज करती है कि वो उससे फाइट करे। वो इसलिए चैलेंज करती है क्योंकि वो हेलेना की चालबाजी समझ रही थी कि अब ये दोनों जेंटलमैन को उसने फंसा लिया। ओबेरॉन जब ये सब चीजें देख रहे होते हैं तो वो पक को ऑर्डर करते हैं कि वो एक ऐसा जूस लाएं जो कि इस लव इन आइडलनेस के इफेक्ट को नलीफाई कर दे। तो वो पक ऐसा जूस लाता है जो इस लव इन आइडलनेस के इफेक्ट को नलीफाई कर दे, और वो ओबेरॉन अब पक को ऑर्डर करते हैं कि ये वाला जूस लाइजेंडर के आइस में स्प्रिंकल कर दे और टाइटेनिया की आइस में भी स्प्रिंकल कर दे। क्योंकि टाइटेनिया की आइस में तो इसलिए वो स्प्रिंकल करने के लिए कहता है क्योंकि अब उसको लगता है कि उसने टाइटेनिया को बहुत ज्यादा सबक सिखा ही दी। तो वो अब टाइटेनिया की आइस में जब जैसे ही ये जूस स्प्रिंकल होता है, ये लव इन आइडलनेस का इफेक्ट नलीफाई हो जाता है, और वो देखती है अपने आगे बॉटम को जिसका फेस होता है डोंकी वाला। तो बड़ी हैरान हो जाती है, और ओबेरॉन का मोटिव जो था कि उसको सबक सिखाने का, वो भी अपना पूरा हो जाता है। अब लाइजेंडर की आइस में जब ये लव इन आइडलनेस का जूस डाला जाता है तो लाइजेंडर अब बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब वो नॉर्मल हो जाता है तो वो फिर से हर्मिया की तरफ अट्रैक्ट होता है, हर्मिया से लव करना शुरू हो जाता है, और हर्मिया तो लाइजेंडर से लव करती ही थी, और वहां पे हेलेना और डिमेट्रियस अब एक दूसरे से लव करते हैं। तो अब इन चारों की लव स्टोरी बिल्कुल फिट हो जाती है, जिसमें हेलेना डिमेट्रियस को लव करती है
और हर्मिया लाइजेंडर को लव करती है। तो ये चारों जब सो रहे होते हैं तो अचानक से ड्यूक थीसियस और हिप्पोलिटा उसी फॉरेस्ट में आते हैं और इन चारों को सोता हुआ देखते हैं और वो बहुत खुश होते हैं कि ये इन चारों में से दो लोगों की अच्छी जोड़ी है। अब इन चारों को वो अपने कोर्ट में लेकर जाते हैं और जैसे ही वो कोर्ट में लेकर आते हैं तो ईजियस, जो कि हर्मिया का फादर होता है, वो अभी भी एडमेंट होता है कि वो डिमेट्रियस से मैरिज करे। बट अब थीसियस और हिप्पोलिटा ईजियस को ऑर्डर देते हैं कि अब वो अपनी डॉटर हर्मिया की लव लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे। अब थीसियस एंड हिप्पोलिटा की मैरिज हो जाती है तो एक हैप्पी एंडिंग होती है जिसमें हेलेना और डिमेट्रियस की लव लाइफ हो जाती है, हर्मिया एंड लाइजेंडर की लव लाइफ होती है, थीसियस और हिप्पोलिटा उनकी हैप्पीली मैरिज हो जाती है। और फिर बाद में ये प्ले भी परफॉर्म होता है, प्ले जिसका जो टाइटल होता है लेमेंटेबल डेथ एंड ट्रेजिक एंड ऑफ पिरामिस एंड थिस पे, वो भी परफॉर्म होता है बॉटम और उसकी टीम के द्वारा। So friends, this is all about the summary of A Midsummer Night Dream. If you like my video, then please press the like button, subscribe my channel and please share this video as much as possible. And thank you. Have a nice day. Best of luck for your exams.